नवरात्रि यानी कि 9 दिन और हर एक दिन दुर्गा के एक रूप को समर्पित है, इसलिए इसे नवदुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से लोग इन दिनों 9 दिन का उपवास करते हैं और भोजन में हर दिन 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। तो चलिए आपको उसी के बारे में बताते हैं। पहला दिन माँ शैलपुत्री। पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी, इसीलिए माँ के इस रूप को ब्रह्मचारिणी कहते हैं। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उन्हें शक्कर का भोग लगाया जाता है। माता को शक्कर का भोग लगाने से घर के सभी सदस्यों को लंबी आयु मिलती है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे परम सुख, समृद्धि व आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। माता कुष्मांडा देवी दुर्गा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद उन्हें मालपुओं का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। माँ आशीर्वाद में निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ाती हैं। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। इस रूप की आराधना करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। छठा दिन माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री रूप में जन्म लिया, इसी कारण वे कात्यायनी कहलाई। छठे दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपवासक की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है और माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाले संकट का भी नाश होता है। 8वां दिन माँ महागौरी। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गोरे रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी कहा जाता है। नवमी तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाया जाता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।